Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is maximum power transfer. What is maximum power transfer? जब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डीसी नेटवर्क में लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये कैसे होगा? मान लो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल अगर लोड रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा? उसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। A resistive load being connected to a DC network receive maximum power when the load resistance is equal to the internal resistance of the network when seen from the टर्मिनल लोड टर्मिनल। ठीक है, इस टर्मिनल से अगर हम देखें और इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें या आरटीएच निकालें, आरटीएच इज थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो वो लोड रेजिस्टेंस उसके इक्वल होना चाहिए, तब इस नेटवर्क में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम सबसे पहले क्या करेंगे? थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज V0 इज थेवेनिन वोल्टेज, RTH इज थेवेनिन रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। आइए इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन से हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, डेरिवेशन ड्रॉ करेंगे। दिस इज RTH, दिस इज RL। RL यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। RTH is internal resistance of the network, V0 is थेवेनिन वोल्टेज। इस सर्किट में करेंट कितना फ्लो होगा? IL इज इक्वल टू क्या होगा? V0 अपॉन RTH प्लस RL, यही होगा। अब इस लोड टर्मिनल में पावर कितना डिसिपेशन होगा? PL इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL। इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो V0 स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ये किसकी वैल्यू है? PL की वैल्यू है। हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होगी? PL, अगर हम पावर को विथ रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी मैक्सिमम कंडीशन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी आर एल, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे V0 स्क्वायर RL अपॉन RTH प्लस RL। इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये वाला नीचे वाला टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, RTH प्लस RL का स्क्वायर मतलब 4 रूट। अब देखिए ये RTH की वैल्यू जो है ये एज इट इज रहेगी, फर्स्ट टर्म RTH प्लस RL का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगी। डिफरेंशिएशन किसका होगा? इसका न्यूमरेटर का, डी बाई डी आर एल V0 स्क्वायर इंटू RL प्लस सॉरी माइनस आएगा, फॉर्मूले में माइनस रहता है, माइनस V0 स्क्वायर इंटू RL डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू RL, RTH प्लस RL क्या? होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RTH प्लस RL का पावर 4 RTH प्लस RL की पावर 2 इंटू V0 इज अ कांस्टेंट, V0 स्क्वायर, RL का डिफरेंशिएशन होगा 1 हो जाएगा, माइनस V0 स्क्वायर इंटू RL, इसका डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2 इंटू RTH प्लस RL स्क्वायर माइनस 1 तो सिंगल पावर बचेगा इसमें। अब RTH प्लस RL को कॉमन निकालेंगे, V0 स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? V0 स्क्वायर RTH प्लस RL, ये पूरा इतना टर्म हम क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? RTH प्लस RL माइनस 2RL, इतना बच जाएगा डिवाइडेड बाई
RTH प्लस RL की पावर 4। अब ये पावर 4 इसके साथ एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, V0 स्क्वायर इंटू RTH माइनस RL। यहाँ से 2RL और 1RL कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। RTH प्लस RL की पावर 3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 0 होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ये सारे टर्म इस साइड चले जाएंगे, बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा RTH माइनस RL इज इक्वल टू 0। तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर when the load resistance is equal to internal resistance of the network। इसी इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। मतलब RTH की वैल्यू, RL की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, RTH कर देंगे, RL की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो RL पहले नोट कर लेते हैं, V0 स्क्वायर RL अपॉन RTH प्लस RL। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब RL इज इक्वल टू क्या होगा, RTH होगा। तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वायर इंटू RTH। RL की जगह हम क्या रखेंगे, RTH रखेंगे। RTH प्लस RTH का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, V0 स्क्वायर, ये वाला RTH, ये वाला RTH, ये 2RTH हो जाएगा, मतलब 4RTH का स्क्वायर हो जाएगा इंटू RTH। एक एक RTH एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V0 स्क्वायर अपॉन 4RTH। ठीक, ये किसकी कंडीशन है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए है, सिर्फ लोड टर्मिनल में जितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है ये है, लोड टर्मिनल का है। तो हम टोटल पावर सप्लाई, मतलब नेटवर्क हमारा कैसा है, ये नेटवर्क है जिसका वोल्टेज V0 है, ये RTH है, ये क्या है, RL है। तो RL में जो है, RL जो RTH के बराबर है, इक्वल है, उसमें कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, ये इतना पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो RTH में कितना पावर डिसिपेशन होगा, सेम पावर डिसिपेशन होगा। ठीक है, तो हम टोटल पावर डिसिपेशन इस नेटवर्क का लोड रेजिस्टेंस के साथ टोटल पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। टोटल पावर क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, तो 2 इंटू V0 स्क्वायर अपॉन 4RTH। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V0 स्क्वायर अपॉन 2RTH बचेगा। ठीक है, तो ये टोटल पावर हो गया। अब हम एफिशिएंसी की बात करें आफ्टर नेटवर्क, तो क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम पावर की कंडीशन में एफिशिएंसी कितनी होगी, तो P मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है अपॉन P। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ से, V0 स्क्वायर अपॉन 4RTH डिवाइडेड बाई V0 स्क्वायर अपॉन 2RTH, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दिए, इक्वल क्या होगा, 1/2 या 0.5। अगर हम परसेंटेज में कहें तो 50%। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन में नेटवर्क की एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% होती है। होल नेटवर्क की एफिशिएंसी क्या होती है, 50% होती है। ये बहुत ही कम होता है, इसलिए ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क में अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क में अप्लाई नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, स्टेप टू सॉल्व मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक, या ओपन करेंगे, और हम RI की वैल्यू फाइंड करेंगे। V जितने भी वोल्टेज और करेंट सोर्स होंगे उसको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट है एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RTH इज इक्वल टू, फिर लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, RTH के इक्वल करेंगे। फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज, हम VTH या V0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, लोड टर्मिनल को फिर से ओपन करेंगे, V0 VTH की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर गिवन द, ये इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू P मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन 4RTH, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे सर्किट का। तो इसमें सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ये हमारा न्यूमेरिकल है। लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इसमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी, जितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहले
हम लोड को रिमूव करते हैं और इसका जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। 1, 5, 2 एंड 1। और यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट कर दिया। अब यहाँ से हम आर आई की वैल्यू फाइंड करेंगे या आरटीएच की वैल्यू फाइंड करेंगे। कितनी होगी, देखिए 1 और 2 इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 अपॉन 1 + 2 आएगा, इन दोनों का सम, मतलब 2/3 आ जाएगा। अब ये 2/3 जो है 5 के साथ सीरीज में रहेंगे, तो 2/3 + 5 कितना हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17/3 जो है ये 1 के साथ फिर से किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ये आप 1/1 सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये 2/3 ये ऐसा कुछ सॉल्व होगा। ठीक है, ये लोड टर्मिनल है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 5 है और ये 1 है और ये क्या है, 2/3 है। इसको सीरीज में सॉल्व कर लिए, इसके साथ इसको पैरेलल में, तो टोटल आरटीएच इज इक्वल टू कितना आएगा, 17/3 इंटू 1/17/3 प्लस 1, मतलब 17/3 डिवाइडेड बाई 20/3, तो 17/20 ये है हमारा आरटीएच का वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। इतना ही क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17/20 होना चाहिए। दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वीटीएच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वीटीएच के लिए नेटवर्क कैसा होगा, ये ऐसा होगा, प्लस माइनस, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2, this is 5 1, this is 4, again color is change, this is 4, this is 1 2 5 and this is 1। अब यहाँ पर हमारा एक सर्किट है ±6 वोल्ट, और हमने क्या कर दिया, लोड टर्मिनल को ओपन कर दिया, आर एल। यहाँ से हम, लोड टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, V0 फाइंड करेंगे, मतलब ए और बी के बीच में जो जो भी वोल्टेज होगा हमारा क्या होगा, V0 होगा। अब देखिए 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्किट में 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, इसको अगर हम केसीएल लगा देंगे तो हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके थ्रू करंट फाइंड करते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। इससे जो भी करंट होगा उससे 1 ओम रेजिस्टेंस को इंटू कर देंगे, यहाँ का ड्रॉप हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, करंट इधर फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से यहाँ, मतलब पोलरिटी कैसी रहेगी, प्लस माइनस, मतलब एडिटिव पोलरिटी रहेगी। अब देखिए 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, इसके थ्रू इस साइड से हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस किसी भी इस नेटवर्क का। जब हम V0 फाइंड कर रहे हैं तो इस साइड से देखेंगे, तो 1 और 5 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 हो जाएगा। इस 6 वोल्टेज ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, मतलब 6 × 2 डिवाइडेड बाई 8, 6 + 2 मतलब 12/8, या इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 भी हो जाएगा, 4 कॉमन। ठीक है, अब इस 3/2 के साथ में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो किसमें, सीरीज में है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अभी के लिए क्या होगा, 3/2 + 1, मतलब 5/2, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर करेंट फ्लो कितना होगा, यहाँ आई की वैल्यू कितनी होगी, टोटल करेंट ऑफ द नेटवर्क, तो 4 ÷ 5/2, मतलब 8/5। अब इस 8/5 को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक 2 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा और एक इसमें 6 में जाएगा। तो करेंट डिवाइडर रूल, यहाँ आई एल की वैल्यू, आई डैश बोलते हैं इसको, ठीक है, आई डैश नाम दे देते हैं, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, विथ करेंट डिवाइडर रूल 8/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 6,
तो 16 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, मतलब 0.4। ठीक है, 0.4 एम्पियर करेंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर इंटू 1 करेंगे तो वोल्टेज भी कितना आएगा, 0.4 वोल्ट आएगा। ठीक, अब यहाँ पर V0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V0 प्लस हो जाएगा, मतलब 6 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज है 6, तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0.4, मतलब 6.4 इज V0। अब हमें क्या क्या मिल गया, RTH मिल गया, VTH मिल गया, V0 मिल गया और RL मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। एक सर्किट बनाते हैं प्लस माइनस, जिसमें 6.4 वोल्ट वोल्टेज है। RTH की वैल्यू कितनी है हमारी, 17/20। RL की वैल्यू कितनी है, इसकी भी सेम रहेगी क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है। दिस इज RTH, इसकी भी कितनी रहेगी, 17/20। अब इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड करनी है। तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT V0 स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। V0 की वैल्यू कितनी है, 6.4 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH कितना है हमारा, 17/20, 17/20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आएगा 12 वोल्ट। P मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 वॉट। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What should be the value of resistance such that maximum power transfer can be take place from reset of the network to R obtain the amount of this power। अब देखिए एक्स वाई के एक क्रॉस लोड रेजिस्टेंस दिया है, इसमें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड करना है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल फॉलो करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स करेंट सोर्स है उसको एलिमिनेट करेंगे, करेंट सोर्स को बाई ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को बाई शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर ये करेंट सोर्स है, इसको ओपन कर देते हैं, इसके थ्रू 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस साइड सर्किट में लोड रेजिस्टेंस को हम एलिमिनेट करेंगे, 5, 2, और यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिस इज 10, 5, और ये एक्स और वाई है। अब इस साइड से देखेंगे तो RTH हमें मिल जाएगा। RTH कितना आएगा, देखिए ये 10 और 5 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अगर करंट फ्लो करेंगे, एक करंट इधर एक करंट इधर, मतलब करंट ये दोनों की इसमें हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 15। इसका वैल्यू कितना होगा, 3.33। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ कैसे रहेगा, सीरीज में, दोनों करंट इधर सम होके इसके साथ सीरीज में जाएंगे, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या टोटल RTH कितना आएगा, 2 प्लस 3.3, मतलब 5.33। ये ओम हमें मिल गया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। यही क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL इज इक्वल्स टू RTH, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.33 ओम। दिस इज अवर आंसर। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ये हमारा क्या है, आंसर है फॉर RTH फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें V0 निकालेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी निकालना है। तो जो सर्किट का वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स है सेम रहेगा, बस इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, जो लोड रेजिस्टेंस है वो रिमूव होगा। तो हम यहाँ पर रिड्रॉ करते हैं सर्किट। ये हमारा सर्किट है जिसमें करेंट सोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्स का। ठीक, 5 एम्स का सॉरी करेंट सोर्स है, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का। दिस इज टर्मिनल X एंड दिस इज टर्मिनल Y। इससे कनेक्टेड है 5 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ से 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 24 वोल्ट की बैटरी है। 10
और ये 5। अब देखिए यहाँ दो सर्किट डिवाइड हो गया, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से करंट एक फ्लो होगा और यहाँ से एक करंट फ्लो होगा, दोनों अपना अपना सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज फाइंड करना है, तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे और ये 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा, दैट इज V0। तो देखिए यहाँ 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, करंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर V2 मान लेते हैं इसको, या V डैश V2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 ओम के अक्रॉस है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इसका पोलरिटी कैसा रहेगा, प्लस माइनस इस साइड। अब इसमें कितना करंट वोल्टेज फ्लो, देखिए यहाँ करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। करंट की वैल्यू कितनी होगी, 24 डिवाइडेड बाई 15। इस करंट को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो V मिलेगा हमको, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। इसकी पोलरिटी कैसी रहेगी, यहाँ से करंट एंटर करेगा प्लस और यहाँ से माइनस, प्लस माइनस इसकी भी पोलरिटी सेम रहेगी। तो V5 नाम दे देते हैं इसको, इसका वैल्यू कितना होगा, 24 इंटू 5, तो 24 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, ये हमारा वैल्यू होगा। V5 को कैलकुलेट करेंगे तो 24/3 या 8 वोल्ट, तो V5 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 वोल्ट। अब यहाँ पर V0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों अपोजिट पोलरिटी में, यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर हम एक लूप लगाते हैं तो यहाँ से एंटर कर रहे करेंट, यहाँ से माइनस, मतलब 10 माइनस 8, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 8 हो जाएगी, मतलब V0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 2 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम V0 इज इक्वल टू 2 वोल्ट मिला है, और RTH की वैल्यू इज इक्वल टू RL की वैल्यू कितनी मिली है, 5.33। अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये हमारा इस तरह का बनेगा, प्लस माइनस 2 वोल्ट है, ठीक है, RTH है, दिस इज RTH एंड दिस इज RL, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V0 स्क्वायर अपॉन 4 RTH, 4 RTH, ठीक है। V0 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, 2 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH कितनी है, 5.33, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5.33 P मैक्सिमम। इसको आप सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर तो P मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.8 मिली वॉट। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग -08-23। प्लीज like, subscribe and comment on my channel. Thank you for watching.